Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 5 regarding your course Classics in Drama. And in today's lecture, we are going to discuss Dr. Faustus as tragic hero. So, in this lecture, we will discuss the qualities of tragic hero and then the comparison between the qualities of a tragic hero and the qualities of Dr. Faustus. First, there is an introduction regarding Christopher Marlowe, who is the writer of this drama. He got education at Cambridge University and he was a great scholar, and he was considered among university wits and died at the early age. So there are some works that are written by Christopher Marlowe. First is Tamburlaine. Second is Dr. Faustus. Third is The Jew of Malta. Fourth one is Edward II. Dr. Faustus as a unique character. He was a central pivot. इस ड्रामा में डॉक्टर फेस्टस का कैरेक्टर जो है वो क्या है, बहुत ही अहम किरदार है. The whole drama is revolving around the character of Dr. Faustus. So this is the main and central character of this drama. Has a towering personality. He has a sublime and great personality. उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, sublime है, great है. The play can't conceive in the absence of him. If we exclude Faustus from the drama Dr. Faustus, so play cannot be conceived and play cannot be moved forward. तो इस किरदार के बगैर ना तो आपका ये ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सकता है और ना ही आप इसको कंसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं. Was a supreme significant character. तो इसलिए ये क्या हो गया, जब हमने इसके हवाले से इतनी बातें कर ली हैं तो इट मीन्स कि ये एक सुप्रीम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है. Dr. Faustus as tragic hero. Dr. Faustus has not committed any kind of big sin. इसमें ये है कि उससे कोई इतना बड़ा गुनाह जो है वो सरजद नहीं होता है. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इन पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल. अरिस्टोटल की पोएटिक में हमने पढ़ी हैं कि जो ट्रैजिक हीरो होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं. हिज हंगर ऑफ नॉलेज, द वे ही गेट knowledge is not proper as belief of that time. अब फेस्टस के पास जो है नॉलेज तो पहले से मौजूद थी. उसने लॉ की नॉलेज हासिल की, उसने मेडिसिन की नॉलेज हासिल की, उसने रिलीजन की नॉलेज हासिल की, लेकिन वो इन तमाम नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं था. ही वांटेड टू गेट समथिंग मोर देन दिस. वो इससे कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहता था. His great ambition and desire was to get power, more and more power. He wanted to become more powerful person, just like God.
वो खुद जो है एक खुदा बनना चाहता था। जैसे गॉड के पास ताकत होती है, तो वो चाहता था कि मेरे पास भी इतनी ही ताकत हो। At the end, he remembered God. That means there is good because now he was knowledgeable of universe. अब स्टार्ट में तो वो इन तमाम चीज़ों से डिनाई करता है, वो नहीं मानता गॉड को। वो कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं खुद जो है वो क्या हूँ, खुदा हूँ। लेकिन जब एंड पे लूसीफर आता है और उसकी सोल जो है वो लेके चला जाता है, तो फिर उसको रिकग्नाइज होता है कि हाँ, यूनिवर्स में कोई गॉड की भी एग्जिस्टेंस मौजूद है। Protagonist of the play, 16th century scholar from Wittenberg, Germany. अब प्रोटैगोनिस्ट है, यानी यही जो है आपका हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है फेस्टस, डॉक्टर फेस्टस का। 16th सेंचुरी का स्कॉलर है, आपको दिखाया गया है स्टार्ट में, जैसे ही पहला सीन शुरू होता है तो वो अपनी स्टडी रूम में होता है एज अ स्कॉलर। एम्बिशन ऑफ नॉलेज, वेल्थ एंड वर्दी। उसकी बहुत ज़्यादा एम्बिशन होती है, डिज़ायर होती है कि ही शुड गेट मच मोर नॉलेज, वेल्थ एंड वर्थ, स्टेटस। उसकी ख्वाहिश होती है कि सोसाइटी में उसका अपना एक स्टेटस हो, वो उसकी वजह से जाना जाए। विलिंगनेस टू वेस्ट पावर नॉलेज। अब जो ऑलरेडी उसके पास नॉलेज होती है वो उसको ज़ाया कर देता है, क्योंकि उसके पास मेडिसिन की भी नॉलेज थी, लॉ की भी नॉलेज थी, रिलीजन की भी नॉलेज थी। स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस। अब रेनेसेंस की स्पिरिट है, रेनेसेंस का आपको पता है रीबर्थ था, रिवाइवल था। उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट्स उसमें ज़्यादा थे। मैजिकल पावर विल प्रोड्यूस्ड। अब क्या है कि वो चाहता था कि उसके पास कोई बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए, और जो कि वो हासिल करता है विद द नॉलेज ऑफ नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक। ये ताकत जो है वो काले जादू से हासिल करता है। फेमस ट्रैजिक हीरो, ही नीदर सिनर nor survival. According to Goethe, how greatly it is all planned. Thus he is great tragic hero of all time. अब ये ग्वेथे के जो वर्ड्स हैं कि वो एक बहुत बड़ा जो है ट्रैजिक हीरो है, यानी जितने भी वो कहता है कि डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में हीरोज़ गुजरे हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेट है। किसके अकॉर्डिंग? ग्वेथे के अकॉर्डिंग। Seduction of Dr. Faustus. He loves power, fame, and pleasure, wanted to be a god. Because his hubris was that he was the lover of power, he was the lover of fame, he wanted to get pleasure in life. वो जिंदगी में प्लेजर हासिल करना चाहता था। He had pride, excessive pride in his personality. और ये भी एक क्वालिटी होती है आपके ट्रैजिक हीरो की कि वो बहुत ज़्यादा प्राउडी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्राइड मौजूद होता है। यही उसकी जो है वो ह्यूब्रिस होती है। ह्यूब्रिस का मतलब यही होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ह्यूब्रिस का क्या मतलब है? एक्सेसिव प्राइड और कॉन्फिडेंस। तो उसमें भी एक्सेसिव प्राइड होता है क्योंकि वो खुदा बनना चाहता है, गॉड बनना चाहता है, गॉड जैसी क्वालिटीज़ जो है वो हासिल करना चाहता है। टू रूल ओवर द नेचर एंड द वर्ल्ड। अब वो चाहता है कि नेचर के जितने भी फिनोमेनाज हैं, जितनी भी हैपनिंग्स हैं, उस पे उसके रूल होना चाहिए, उसकी पार होनी चाहिए। ही शुड गवर्न
ऑल द नेचुरल फिनोमेनास, वो उन सबको अपने कंट्रोल में करना चाहता है। एंड सो विद इट ही गेट्स प्रॉफिट, डिलाइट एंड omnipotence। वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रॉफिट, डिलाइट और omnipotence। यानी वो चाहता है कि जब उसके पास ये जो ब्लैक मैजिक है, इसकी मदद से वो खुद को क्या है, गॉड कंसीडर करेगा। और गॉड जब कंसीडर करेगा तो डेफिनेट बात है कि उसके पास क्या होगी, पार भी बहुत ज़्यादा होगी, अनलिमिटेड पार उसके पास होगी। Temptation of Dr. Faustus. He loves power, fame and pleasure. Started to study necromancy. अब चूंकि जैसे कि हम काफ़ी सारे लेक्चर में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि उसको पावर से, उसको फेम से, उसको प्लेजर से उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने नेक्रोमेंसी की नॉलेज जो है वो हासिल करना शुरू कर दी, उस वाले से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। वांटेड टू बी अ गॉड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि he had a desire to become a god, to rule over the nature, to rule over the world। हुकूमत करने के लिए वो गॉड बनना चाहता था, to rule over the nature and the world, and so with it he get profit, delight and omnipotence। Conflict of Dr. Faustus. Arrival of angels persuade him। अब एंजल्स आते हैं, जैसा कि हम इस ड्रामा के डिफरेंट एक्ट्स में देखते हैं कि उसको परसुएड करने के लिए गुड एंजल फास्टस रिपेंट येट गुड विल पिटी दी। अब गुड एंजल जब आता है तो वो उससे कहता है कि आपको रिपेंट होना चाहिए, ताकि जो गुड वेल है वो आप पे पिटी कर सके, यानी आपकी साल्वेशन हो सके, आपकी जो बख्शिश है वो हो सके। इवल एंजल क्या कहता है? डू आर अ स्पिरिट, गॉड कैन नॉट पिटी दी। कि तुम एक स्पिरिट हो, रूह हो, और गॉड तुम पे पिटी नहीं कर सकता, यानी तुम ह्यूमन बीइंग नहीं हो। चूंकि उन्होंने उसे ब्लैक मैजिक की नॉलेज दी थी, तो वो उसको यही बताना चाहते थे कि अब आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। इन्वॉल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो चीज़ें होती हैं गुड एंजल और बैड एंजल की, जो हमारे पास प्रेजेंस होती है, उनकी जो अराइवल होती है, that totally created conflict between the two parts, good and evil। दो जो ताकतें हैं अच्छाई और बुराई की, वो उन दोनों के दरमियान उलझ के रह जाता है। एंड ही वाज अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, और उसके पास जो डिसीजन पावर होती है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। Dr. Faustus' love of humanity. In spite of being magician, he does not harm any innocent person। अब जब उसके पास ब्लैक मैजिक की जो पावर है वो हासिल कर लेता है, when he got the knowledge of necromancy, and with the help of necromancy he had power to do anything just for the period of 24 years, as he uh, signed a contract with Lucifer। जैसे कि वो लूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसको पावर तो मिल जाती है, वो मैजिशियन तो बन जाता है, लेकिन वो कभी भी किसी इनोसेंट पर्सन को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको हर्ट नहीं करता है। ड्यूरिंग हिज मीटिंग टू डूम ही कीप्स अवे टू अदर पीपल। अब जब उस पर बुरा वक्त आता है, जब उसको जहन्नुम में ले जाया जा रहा होता है, तो वो खुद को दूसरों से दूर रखता है ताकि उसके जो असरात हैं वो दूसरों तक ना पहुंचे। He gives away all worldly property to his faithful servant। और जब वो रुखसत होने लगता है तो उसके पास जितनी भी दौलत होती है, he had
wealth, he had property. He handed over to his servant. वो अपने उसको servant को जो है वो दे देता है. Doesn't want to harm humanity by his sins. वो जितने भी उससे sin जो है वो सरजद होते हैं, वो नहीं चाहता कि उससे दूसरी जो ह्यूमैनिटी है वो उससे अफेक्ट हो, उसको कोई जो है वो तकलीफ पहुंचे या उसका कोई लॉस हो इससे. तो ये क्या चीज़ें हैं, ये डॉक्टर फेस्टस की जो है वो ह्यूमनिज्म को ज़ाहिर करती हैं, उसके जो ह्यूमनिस्टिक जो एलिमेंट्स हैं इन हिज बिहेवियर. The tremendous loss of Dr. Festus. By joining the hands with Lucifer, he disappointed to the god. अब देखिए काला जादू जो है, ब्लैक मैजिक जो है, दैट इज नॉट अलाउड इन क्रिश्चियनिटी एज वेल एज इन इस्लाम. जैसे कि ब्लैक मैजिक जो है वो इस्लाम में भी उसकी इजाज़त नहीं है, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी उसकी परमिशन आपको नहीं है कि आप कोई काला जादू का इल्म सीखें. लेकिन चूंकि जब वो ब्लैक मैजिक की नॉलेज हासिल करता है, तो चूंकि उसके रिलीजन में भी अलाउ नहीं है, तो गॉड बिकम्स एंग्री विथ हिम, तो वो गॉड को एंग्री कर देता है. स्लोली एंड स्टैडली ही लूजेस हिज गुड क्वालिटीज. तो with the passage of time, as he started to practice his black magic and necromancy knowledge, he began to lose his good characteristics in his personality. तो उसकी पर्सनालिटी की जितनी भी खूबियाँ थी, जितनी क्वालिटीज़ थी, वो क्या होना शुरू होती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं. अब देखिए उसमें जो है, अगर हम इसको देखें कि कैसे ये जो है हमारा ट्रेजिक हीरो है डॉक्टर फेस्टस. तो चूँकि डॉक्टर फेस्टस, एज वी नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेजिक हीरो, अ ट्रेजिक हीरो इज सम type of superior and some type of great person who is not a common man. वो एक common man नहीं होता, and he has excessive pride, hubris, as I told you earlier कि उसमें hubris भी होता है. Then there is a hamartia. हमार्शिया के बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. हमार्शिया इज़ द एरर ऑफ जजमेंट. जब किसी हीरो से गलती हो जाती है किसी चीज़ को जज करने में, जैसा कि उससे होती है कि वो किसी भी अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता. जो भी उसके पास नॉलेज होता है, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो रिलीजन का हो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. तो यही उसका हमार्शिया है. एंड दिस हमार्शिया बिकम्स द रीज़न एंड कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल. और यही जो हमार्शिया होता है हीरो का, यही उसके डाउनफॉल का सबब बनता है, यानी उसको पस्ती की तरफ ले जाता है, एज वी सा इन डॉक्टर फेस्टस. जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी इन तमाम नॉलेज के साथ, और वो गलत फैसला कर लेता है किस चीज़ का, नेक्रोमेंसी का, तो फिर उससे क्या है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. यानी उसकी तमाम जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और वो क्या है, अपनी रूह को जो है वो जो है वो लूसीफर के हवाले कर देता है, जस्ट फॉर 24 years. Not able to repent to God like an ordinary man. अब वो आम इंसान की तरह नहीं था कि वो अल्लाह ताला से जो है वो, गॉड से जो है वो क्या करता, अपनी जो उससे गलती हुई थी, सरजद उससे एक सिन हुआ था, वो उसकी माफ़ी मांगता. चूँकि वो अपनी रूह तो अपनी सेल आउट कर चुका था, तो विदाउट सोल के कैसे वो काबिल होता कि वो गॉड से जो है वो उसकी माफ़ी मांगता और उसको रिपेंटेंस होती. क्रेविंग फॉर द रेस्क्यू. अब एंड पे जब उसके 24 years पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी रूह को जो है वो उसके हवाले कर दिया था, तो 24 years जब पूरे हो जाते हैं, तो तब उसकी ख्वाहिश होती है
कि कोई चीज़ हो, कोई ऐसी ताकत हो जो उसको वापस ले जाए। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था वो इससे किसी न किसी तरीके से बच जाए, या ये जो टाइम था उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने का किसी तरीके से ये टल जाए। लेकिन चूँकि ये पॉसिबल नहीं था और उसने खुद अपनी विल से ये सब किया था कि मतलब किसी ने उसको ज़बरदस्ती ये सब करने के लिए मजबूर नहीं किया था। तो इसलिए एट द लास्ट मोमेंट एट लास्ट सबमिट हिज सोल टू डेविल। तो फिर लूसीफर आता है और उसकी जो है वो सोल को लेके चला जाता है। तो इन तमाम पॉइंट से वी कैन से दैट यस डॉक्टर फेस्टस has all the characteristics and qualities of a tragic hero according to the definition of Aristotle of tragic hero। कि ट्रैजिक हीरो की जो डेफिनेशन हमें अरिस्टोटल ने पेश की है इन हिज फेमस वर्क पोएटिक, अकॉर्डिंग टू हिम डॉक्टर फेस्टस इज़ अ ट्रैजिक हीरो। क्योंकि we see here hamartia, we see here excessive pride, and we see that he is not a common man. All these qualities are the qualities of a tragic hero. Okay, students, this was today's lecture, and inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.